हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम चर्चा करेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर, जो कि हमारे जो सोशल का पेपर होता है पेपर 2 पार्ट 2 के अंतर्गत यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। इसी प्रकार से हमारे अन्य विषय के नोट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे हिंदी, एथिक्स, सोशल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एमपी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स आदि के नोट्स अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी लिंक प्रदान की गई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मोजो की लिंक पर हमारे नोट्स चेकआउट कर सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा, आप वहां जाकर हमारे नोट्स से संबंध में इंक्वायरी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे नोट्स की डेमो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो शीघ्र आप हमारे नोट्स परचेज करके अपनी 2020 की मुख्य परीक्षा और 2019 की मुख्य परीक्षा में सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। और नोट्स के संबंध में, टेस्ट सीरीज के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना यह है कि 17 नवंबर तक हमारे कोई भी प्रोडक्ट खरीदने पर आपको 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो शीघ्र आप हमारे नोट्स परचेज करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, जो कि आपकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में सफलता सुनिश्चित करने में कारगर सिद्ध होंगी। अब हम चर्चा करते हैं हमारे प्रश्न पर, जो कि है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संपूर्ण भारत में 19 नवंबर 1986 से लागू किया गया था। इसमें कुल 4 अध्याय व 26 धाराएं हैं। तो संपूर्ण भारत में यह अधिनियम लागू किया गया था। 19 नवंबर 1986 से यह लागू किया गया है और इसमें 4 अध्याय व 26 धाराएं हैं। इसके पश्चात इसका उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का जो प्रमुख उद्देश्य है वह है वातावरण से हानिकारक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना, पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना। तो इस प्रकार से जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, उसका उद्देश्य है वातावरण से हानिकारक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना, पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना, इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। जैसे कि कल कारखाने रहते हैं, उनसे जो हानिकारक रसायन रहते हैं तो उनकी अधिकता को नियंत्रित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही साथ जो पर्यावरण के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र का हम अध्ययन करते हैं, जिसमें विभिन्न उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक शामिल रहते हैं, तो उनको भी प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न इसमें किया जाता है। इसकी प्रमुख धाराओं के अंतर्गत हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी जो प्रमुख धारा है वह धारा 3 है। धारा 3 के अंतर्गत केंद्र एवं पर्यावरण संबंधी शक्तियां प्रदान की गई हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण सूचना यह है, यह जानकारी समझ लीजिए आप इसे, कि जब भी कभी धारा 1 लिखनी हो तो आप उसमें अधिनियम का पूरा नाम, वह कब लागू किया गया, यह सब आता है, तथा धारा 2 में आता है कि उससे संबंधित संपूर्ण परिभाषाएं। तो यह आपके लिए एक बोनस पॉइंट हो जाता है यहाँ, कि आप धारा 1 और धारा 2 तो अपने मन से ही लिख सकते हैं। इसके पश्चात धारा 3 के अंतर्गत केंद्र की पर्यावरण संबंधी शक्तियां दी गई हैं। धारा 3 के अंतर्गत धारा 15 में अधिनियम, नियम, आदेश, निर्देश के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो धारा 15 के अंतर्गत अधिनियम के संबंध में नियम, आदेश, निर्देश और प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसके पश्चात धारा 16। तो धारा 16 में कंपनी के द्वारा जो अपराध किए जाते हैं उनका वर्णन किया गया है, कि अगर कंपनियां किस प्रकार से अपराध करेंगी तो उन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा। तो इस प्रकार के कुछ अपराध जो हैं वह धारा 16 में वर्णित किए गए हैं। इसके पश्चात जो धारा 17 है उसमें यह वर्णित किया गया है कि सरकारी विभागों के द्वारा कौन से अपराध जो हैं वह इसके अंतर्गत अपराध की श्रेणी में शामिल किए जाएंगे। तो धारा 17 यह वर्णन करती है। इसके पश्चात अन्य महत्वपूर्ण धारा है धारा 25, जिसमें नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को प्रदान की गई है। दोस्तों, अगर कभी भी प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में प्रश्न आता है कि नियम बनाने की शक्ति किसे है, तो वह हमेशा संसद को होती है। कोई भी अधिनियम हो, उसमें जो नियम बनाने की शक्ति होती है वह केंद्र सरकार को प्रदान की जाती है। तो यह भी आपका एक आज का बोनस प्रश्न हो गया। तो हम एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण धाराएं हैं। तो धारा 3 के अंतर्गत केंद्र की पर्यावरण संबंधी शक्ति का वर्णन किया गया है।
धारा 15 के अंतर्गत अधिनियम, नियम, आदेश, निर्देश, प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 16 में कंपनी द्वारा अपराध का वर्णन किया गया है। धारा 17 में सरकारी विभागों के अपराध का वर्णन किया गया है और धारा 19 में नियम बनाने की शक्ति के विषय में जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार से यह हमारी कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज के लिए हमारे द्वारा एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत आपको 500 रुपये में 50 FLTs उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसके माध्यम से आपके 5000 प्रश्न कवर अप होते हैं। और दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में जो सफलता का मूल मंत्र है वह यही है, आप जितने अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आप सफलता के उतने ही निकट पहुंचते जाएंगे। आप यदि 17 नवंबर से पहले हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज परचेस करते हैं तो आपको उसमें 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा, अर्थात मात्र 450 रुपये में आपको 50 FLTs उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा में सफलता को सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत ही कारगर सिद्ध होंगे। तो आप शीघ्र हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके पश्चात इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। तो इस अधिनियम के तहत कानून का उल्लंघन करने पर 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है या फिर 1 लाख रुपए तक की जुर्माना या दोनों किया जा सकता है। तो दोस्तों, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, उसके अंतर्गत कानून का उल्लंघन करने पर 5 साल तक का कारावास की सजा हो सकती है या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसमें दंड की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख प्रावधान किए गए हैं, उनके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। तो संरक्षण के अंतर्गत इसमें मानक तय करना, विहित प्रक्रिया तय करना और सूचना प्राप्त करना आदि का प्रावधान किया गया है। इसके पश्चात है नियंत्रण। तो नियंत्रण का अधिकार किसे है? तो सक्षम प्राधिकारी को प्रवेश का अधिकार दिया गया है, जांच का अधिकार दिया गया है और जब्ती का अधिकार दिया गया है। तो इस प्रकार से इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण का प्रावधान किया जाता है। इसके पश्चात है उपशमन। तो उपशमन के अंतर्गत उल्लंघन पर दंड का प्रावधान उपशमन के अंतर्गत आता है। एक बार हम पुनः चर्चा कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं। तो संरक्षण के अंतर्गत मानक तय करना, विहित प्रक्रिया तय करना, सूचना प्राप्त करना। तो संरक्षण के अंतर्गत मानक तय किए जा सकते हैं, कोई भी प्रक्रिया बनाई जा सकती है जो कि विधि के अंतर्गत हो, सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया जाता है। इसके पश्चात है नियंत्रण। तो सक्षम प्राधिकारी को प्रवेश का अधिकार रहता है, वह किसी भी औद्योगिक इकाई में जाकर जांच कर सकता है कि पर्यावरण संबंधी जो भी नियम बनाए गए हैं उनका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। उसे जांच का अधिकार होता है, साथ ही साथ जब्ती करने का अधिकार होता है। अगर पर्यावरण के संबंध में कोई भी उल्लंघन होता है या कोई ऐसा पदार्थ है जो पर्यावरण से संबंधित अत्यधिक प्रदूषण करता है तो उसको जब्त करने का अधिकार भी सक्षम अधिकारी के पास होता है। इसके पश्चात है उपशमन। तो उपशमन के अंतर्गत उल्लंघन पर दंड का प्रावधान किया जाता है। यदि एक कोई गाइडलाइन जारी की गई है कि कार्बन इतने से अधिक उत्सर्जन आपको नहीं करना है और यदि आप उसका उल्लंघन करते हैं तो दंड का प्रावधान किया जाता है। आपको इसमें दंड में 5 वर्ष तक का कारावास, 1 लाख तक का जुर्माना या फिर दोनों भी दिए जा सकते हैं। यह जो अधिनियम है इसका महत्व क्या है? तो इस अधिनियम के कारण ही खतरनाक प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर रोक लगाना संभव हुआ है। इसका महत्व इस बात से स्पष्ट होता है कि खतरनाक प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर रोक लगाना इस अधिनियम के माध्यम से ही संभव हुआ है। तो दोस्तों, आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर विनर्स एजुकेशन पॉइंट के नाम से हम आपको अपनी फ्री PDF उपलब्ध कराते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम पर अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही साथ टेलीग्राम पर क्विज होता है जिसके माध्यम से आप ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, जो कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यंत ही लाभकारी हैं। साथ ही साथ जेल प्रहरी की परीक्षा हो, आरक्षक परीक्षा हो, SI परीक्षा हो, सभी से संबंधित यह अत्यंत ही लाभकारी है। तो शीघ्र आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमारे वीडियो को भी सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।